मैं आपको कह रहा हूं कि बहाली भी बहुत जल्द होगी। सरकार सीरियस है, बोर्ड सीरियस है कि कहीं भी बहाली के मामले को लेकर कोई पढ़ाई इसमें कहीं हेल्डअप नहीं हो। इतना ज़रूर यकीन दिलाता हूं कि हम लोगों का जो पीरियड है उस पीरियड में हम लोग कहीं भी डिले नहीं करेंगे। जल्द से जल्द, जितनी जल्दी होगी, इसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके और बहाली का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। लगभग कमोबेश सभी मदारिस में सबसे पहला झगड़ा, सबसे पहला मसला अगर कोई देखने को मिलता है तो वो कमेटी का झगड़ा होता है। सदर का, सेक्रेटरी का, प्रिंसिपल का, सीनियरिटी का, जूनियरिटी का। शब्बीर अहमद साहब बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन, और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ मदरसा बोर्ड में बहाली को लेकर और इससे पहले जो बैठक हुई है अभी कुछ दिनों पहले, क्या कुछ उसमें बातचीत हुई, कितना ज़्यादा जो मदरसा के लिए शिक्षक जो तैयारी कर रहे हैं या अपने रोज़गार को तलाश कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ फ़ायदा निकला, उसके साथ साथ अनुकंपा टीचर जो है मदरसे में उनके लिए क्या कुछ परिणाम हुआ, क्या बातचीत हुई, उनसे बात करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल बहुत बहुत चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आपके चैनल को मैं वेलकम करता हूं। लगातार आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब करते रहते हैं और देखते रहते हैं, काफ़ी व्यूअर्स हैं। मैंने इस बात को नज़दीक से देखा है। देखिए, आज इस मोहल्ले में ये मरहूम जनाब सैफुद्दीन साहब का ये दौलत खाना है। उनके साहबजादे हमारे बगल में बैठे हुए हैं, साजिद अनवर साहब, जो कि जनता दल यू पार्टी के महानगर के अध्यक्ष भी हैं और हमारे छोटे भाई जैसे हैं। सहित इस मोहल्ले के बहुत सारे नौजवान साथी यहाँ पर इकट्ठा हैं। इन लोगों ने बुलाया था मुझे कि आप यहाँ आएँ, और मैं तो अपना घर समझता हूँ, फिर भी इन लोगों ने यहाँ इस्तकबाल किया, काफ़ी प्यार दिया। इन लोगों का हम अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ तक मदरसा बोर्ड का सवाल है, जहाँ तक मदरसा बोर्ड की जो पिछले दिनों मीटिंग हुई है उसका सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सदस्य होने के नाते, जिसके चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब हैं, हम लोगों की मीटिंग पिछले दिनों एपेक्स टावर पटना के ऑफिस में हुई थी। जो काफ़ी दिनों से मामला लंबित है, जो अनुकंपा पर जो अभी तक बहाली नहीं हुई है और ये मांग काफ़ी दिनों से चली आ रही थी, इस सारे डिमांड को पूरा करने के लिए एजेंडे में लाकर अनुकंपा पर बहाली के लिए वहाँ फैसला ले लिया गया है। हम लोगों ने फैसला लिया है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आने वाले दिनों में मदरसा एजुकेशन बोर्ड में जो एम्प्लॉय थे, जिनके उत्तराधिकारी, जो दावेदार हैं, उस नौकरी के जो हकदार हैं, जो कंपनसेशन ग्राउंड पर जिनको नौकरी मिलनी है, इस पर फैसला ले लिया गया है। और आने वाले दिनों में वैसे सभी लोगों को जो क्राइटेरिया फुलफिल करते होंगे, उस दायरे में जो आते होंगे, जो आएंगे, स्क्रूटनी करके पूरी तरह से ठोक बजा के जांच करके उनकी बहाली होगी। ये एक अहम फैसला पहले हो चुका है। दूसरी बात, पूरे बिहार के मदारिस की जो हालात हैं, इसके लिए लगातार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर्स और दूसरे अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। मदारिस के अंदर जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको दूर करने की चेतावनी दी गई है। उनको कहा गया है कि जल्द से जल्द जो आपकी कमी है, जो खामियां हैं, उसको आप दूर कर लें, वरना आने वाले दिनों में वैसे मदारिस पर कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई होगी। चूँकि सभी लोगों को पता है कि बिहार का वो सीमांचल का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, तिरहुत का इलाका हो या सारण का इलाका हो, सभी जगहों पर जो मदारिस चल रहे हैं, लगभग कमोबेश सभी मदारिस में सबसे पहला झगड़ा, सबसे पहला मसला अगर कोई देखने को मिलता है तो वो कमेटी का झगड़ा होता है। सदर का, सेक्रेटरी का, प्रिंसिपल का, सीनियरिटी का, जूनियरिटी का, अनुकंपा की बहाली वगैरह वगैरह, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मदरसा बोर्ड ने ठोस फैसला लिया है कि इस तरह की कमियां जहां होगी, मदरसा बोर्ड हमेशा जो भी मामला वहां जा रहा है उसकी सुनवाई लगातार हो रही है, और उस पर नियम सम्मत जो लीगल
तरीका है, उस तरीका के हिसाब से उसको शॉर्ट आउट किया जा रहा है और उसका समाधान किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार की हुकूमत, बिहार के माननीय वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार जी 7वां वेतन लागू किया है मदरसा के असातिज़ा के लिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, जिन कामों के लिए मैंने पहले ही कहा, जनाब सलीम परवेज़ साहब को चेयरमैन बनाया गया हो, या हमारे जैसे लोगों को, जो मैं भी एकेडमिक ताल्लुक़ रखता हूं, मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूं और मैं इससे पहले यूनिवर्सिटी में सीनेटर रहा हूं, एकेडमिक काउंसिल में रहा हूं। मैं इन सब चीज़ों को नज़दीक से जानता हूं। कई तंजीमों इदारों का मैं भी सेक्रेटरी रहा हूं। मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह समझता हूं। उसी तरह दूसरे जो मेंबरान हैं जो बने हैं वो भी उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, इन सब मामलों को अच्छी तरह समझते हैं। और आने वाले दिनों में जिस रफ्तार से सभी मदरसों का जो औचक निरीक्षण चल रहा है, उस निरीक्षण में जो कमी पाई जा रही है उस पर सख्त चेतावनी देकर उनको सुधार करने का मौका दिया गया है। और उसके बाद अगर सुधार नहीं होगा तो ऐसी कार्रवाई होगी जो वो याद रखेंगे। और मकसद है मदरसा को सुधारना, कमियों को दूर करना, और इस मकसद पर पूरी तरह जो अभी कमेटी बनी है जनाब सलीम परवेज़ साहब के नेतृत्व में, वो कमी पूरी होगी। अभी पिछले दिनों जो बोर्ड की मीटिंग चल रही थी तो एक कटिहार का मामला आया था। कटिहार के मदरसा के मामले को लेकर जब मामला जांच में आया तो वहाँ के माननीय सदस्य हैं, जो एमएलए भी हैं, बलरामपुर कटिहार से एमएलए हैं महबूब आलिम साहब, वो भी इसके मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को सीधे तौर पर ग्रीन सिग्नल नहीं देना है, इसके लिए अलग से जांच कमेटी बनेगी और वहाँ स्पॉट पर जाकर उसका वेरिफिकेशन होगा, क्या सच्चाई है, कौन सा सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। जांच करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, तभी कोई फैसला लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई जल्दबाजी में या किसी के कहने पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर ग्राउंड पर जाकर जो वहाँ पर क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, उसकी छानबीन होती है, तभी कार्रवाई हो रही है। अहम जो मामला है यहाँ पे, काफ़ी लोग जो है मदरसे में तैयारी करने के बाद जो इंतज़ार में है कि कब मदरसे की बहाली निकलेगी। जब ये सारे मामले चल रहे हों तो बोर्ड पहले मदरसों की जांच करेगी या फिर नौकरी देगी? किस प्रकार से आपको लग रहा है, किस तरह ये सारा मैनेजमेंट किया जाए? देखिए, दोनों मामला सामने आएगा। अब जैसे किसी भी मदारिस को चलाने के लिए जो उसका क्राइटेरिया है, जो उसका बायलॉज है, उसको तो फुलफिल करना पड़ेगा ना। जैसे अगर शहरी हलके में या देही इलाके में जो मदरसा है, जो मदारिस चल रहे हैं, सबको पता है कि दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। ज़मीन के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी बिल्डिंग्स होनी चाहिए, उसकी लाइब्रेरी होनी चाहिए। अब तो साइंस की भी पढ़ाई मदरसों में हो रही है, सबको पता है। तो जो कॉलेजेस में जो क्राइटेरिया होता है उसी तरह का क्राइटेरिया मदारिस में भी लागू है। उस क्राइटेरिया पर अगर वो मदरसे खड़े उतरेंगे तो उस मदरसा को पेमेंट वाले मोड में सरकार, बोर्ड ने और सरकार ने इस बात का फैसला ले लिया है कि शामिल किया जाएगा। उसके बाद असातिज़ा की बहाली होगी। असातिज़ा की बहाली के लिए जो क्राइटेरिया है, आलिम, फाजिल, जो दूसरे क्राइटेरिया है, एकेडमिक, जो है, मेरा कहने का मतलब है जो एकेडमिक क्राइटेरिया है उस पर जो खड़े उतरेंगे उनकी बहाली होगी और उनको नौकरी मिलेगी। एक और अहम बात यह है कि सर, कब तक इस बहाली की उम्मीद है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि पिछले महीने 18 तारीख को बोर्ड की मीटिंग में ये फैसले लिए जा चुके हैं अनुकंपा से रिलेटेड। और ये मामला आपको जानकारी होगी, कुछ कोर्ट से भी रिलेटेड मामला अभी चल रहा है, उसके भी फैसले जल्द आएंगे और आने के बाद इस काम में तेज़ी लाई जाएगी। मुझको लगता है कि बहुत जल्द, मैंने आपके ही चैनल के माध्यम से पिछली बार कहा था कि अनुकंपा की बहाली बहुत जल्द होगी और 18 तारीख की मीटिंग में अनुकंपा की बहाली का फैसला हो गया है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि बहाली भी बहुत जल्द होगी। सरकार सीरियस है, बोर्ड सीरियस है कि कहीं भी बहाली के मामले को लेकर कोई पढ़ाई इसमें कहीं हेल्डअप नहीं हो और जिस सब्जेक्ट के जो टीचरों का जो पोस्ट खाली है उसको जल्द से जल्द फुलफिल किया जाए।
जो नाउमीदी बढ़ती जा रही है मदरसा के शिक्षकों में बहाली काफ़ी दिनों से ना आने की वजह से, उनके बारे में एक लास्ट वर्ड अब क्या कहें? देखिए, हम उन बातों में नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग तो अभी बने हैं, इससे पहले दूसरे जो लोग हैं वो चेयरमैन थे या चार्ज में थे या उस जिम्मेदार थे, उनके रीज़न में क्यों डिले हुआ, जल्दी होनी चाहिए थी, ये ऐसा मैं भी मानता हूँ। लेकिन अब उन लोगों ने क्या किया उस बात पर मैं नुक्ताचीनी नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि हम लोगों का जो पीरियड है उस पीरियड में हम लोग कहीं भी डिले नहीं करेंगे। जल्द से जल्द, जितनी जल्दी होगी, इसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करके और बहाली का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा।